हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3 थर्ड था मैट्रिक्स था, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस पार्ट। चैप्टर 3 था मिसलेनियस था, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सब 1 एलिमेंट है उसमें, और हमें प्रूव करना है e to power n इक्वल टू 3 to power n-1 पूरे में 3 to power n-1 आप देते रहे, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके मदद से हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ही हम लोग करेंगे ये। तो आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम लोग कैसे करते हैं। अगर ये देखिए ए एन इक्वल टू इतना है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पी ऑफ एन है, पी ऑफ एन इक्वल टू इतना है, ये मैट्रिक्स पी ऑफ एन इक्वल टू, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या था आप बताइए, पहला स्टेप क्या था, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एन तो यहाँ पे 1 पुट दिया जाएगा, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ हर जगह पे जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो देखिए 3 to power 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 to power 0, तो 3 to power 0 हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं, 3 to power 1 लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी होगा, तो अगर 3 to power 1 - 1 तो 3 to power 0 हो जाए, तो 3 to power 0 क्या 1 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 3 to power n-1 है, तो 3 to power 1 - 1 तो 3 to power 0, 3 to power 0 क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो सेम इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग कुछ मैट्रिक्स ये p to power 1 तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम लोग हर जगह पे 1 पुट कर देंगे तो n जगह पे 1 पुट कर देंगे तो कुछ ऐसा ये मैट्रिक्स बन जाएगा, हर एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो हमारा प्रूव हो गया कि n इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाइड है, p ऑफ 1 पे हमारा ये सेटिस्फाइड है। तो क्यों सेटिस्फाइड है, क्योंकि a to power 1 जब हम लोग रखेंगे तो a to power 1 जो है ये भी 1 1 1 1 है, और p to power 1 भी है, ये भी 1 1 1 है, तो हमारा स्टेप 1 सेटिस्फाइड हो गया। क्यों, क्योंकि LHS में क्या था, LHS में ये था हमारे पास a to power 1, a to power 1 क्या था 1 1 1 1 1, और यहाँ RHS में भी हमारे पास क्या आया पूरा 1 1 1 1 1, यहाँ पे LHS जो था वो RHS के ऊपर आया। मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप तो समझना, मैंने स्पेशल समझाया है जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मिसलेनियस था, तब भी मैंने बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे से समझाया है, तो वो सब वीडियो आप देखिए अगर आप, तो वो इसमें प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। स्टेप 1 है ये हमारे पास, a to power 1 ये था, p ऑफ 1 हमारे पास ये था, दोनों इक्वल है, तो LHS RHS से बार इक्वल है, मतलब क्या है द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया, रिजल्ट जो है n इक्वल टू 1 पे ट्रू है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, p ऑफ t जो है ये ट्रू है, इज ट्रू, तो p ऑफ t होगा क्या, पहले p ऑफ t हम लोग लिख लेते हैं, तो p ऑफ t होगा क्या, p ऑफ t इक्वल टू a ऑफ t, p ऑफ t यहाँ पे n जहाँ पे 13 थे अब हम लोग, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे अब t आने वाला है, मतलब 3 to power t - 1, 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 3 to power t - 1 और 3 to power t - 1, 3 to power t - 1। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पीते हो गया हमारा, ये हमने लेट दिया है, ये हमने प्रूव दिया था, तो देखिए LHS RHS के इक्वल हमने प्रूव किया, ये हमने लेट दिया, और स्टेप 3 में हम लोग फिर प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे स्टेप 3 में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग ये प्रूफ करेंगे p ऑफ t प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूफ करेंगे हम लोग, तो p ऑफ t प्लस 1 जो है वो इक्वल है, LHS RHS दोनों इक्वल है, ये हमें अब प्रूफ करना है। अब स्टेप 3 क्या है हमारे पास, a to power t प्लस 1 जो है ये हमें प्रूव करना है, तो ये इक्वल है LHS RHS से इक्वल है, मतलब क्या है a to power t प्लस 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं वो हमें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं स्टेप ब्रेक कर देता हूँ, a to power t इंटू a ऐसे लिख सकते हैं, और अभी मैंने a to power t लिखा था स्टेप 2 में, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे n जगह पे t डाल देना है, n जगह पे क्या डाल देना है t डाल देना है, तो मतलब 3 to power t - 1, 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 ठीक है, इंटू क्या है, इंटू हमारे पास a है, तो a क्या है, a हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्लियर है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, क्लियर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब होगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, ये रो जो है ये जो रो है वो इस कॉलम के साथ जाएगा,
और ये जो रो है वो इस कॉलम से साथ जाएगा। तो ये रो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1 आएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 -1 आएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3/3 क्योंकि 3 बार आएगा, उसके लिए मैंने सीधा एक बार में ही लिख दिया। अब जब ये रो तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर 3 आएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके साथ तो 3 इसके साथ तो 3 तो 3/3 सेम इसके साथ ये रो तो इस कॉलम के साथ तो 3/3 तो 3/3 क्लियर है। सेम ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग इसके साथ भी, ये रो और ये कॉलम, तो ये भी यही होगा 3/3 3/3 क्लियर है। अब क्या होगा, हम लोग 3 तो अंदर लेते जाते हैं। अब क्या होगा, ये तो 3/3 है ही, 3/3 है। अब 3 अंदर जाएगा तो यहाँ देते हैं 3/3 है, और यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। कैसे होगा ये देते हैं, ये 3 है, ये 3/3 है। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा, ये मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। 3 × 3/3 माइनस मतलब इंटू 3 कहते हैं, ये जब देते हैं इसको मैं जब खोलूँगा, ये 3 मान लीजिए बाहर में अभी, तो 3/3 और 3 ये लिख सकता हूँ मैं, या फिर -1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3/3 + 1 लिख सकता हूँ। जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसे हम लोग 3/3 + 1 लिख सकते हैं, और फिर इसका होगा तो इंटू -1, तो यहाँ पे -1 है 3 बार, तो 3 बार +1 यहाँ पे था, यहाँ पे +1 था, और ये -1 यहाँ पे हमने ले लिया। क्यों ये सब मैं इतना तामझाम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इतना करने का क्या जरूरत है, मैं सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि हमें यहाँ पे 3 + 1 से इक्वल करना है, इसलिए मैं इतना थोड़ा तामझाम कर रहा हूँ। और आपके मन में ये आ रहा है तो इतना तामझाम क्यों हो रहा है सर, तो इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करते कैसे लिखेंगे, 3 × 3/3 × 3 -1। तो अब इस दोनों का ये दोनों का यूज लेंगे हम लोग, तो 3/3 + 1। ठीक है, अब इसको कंसीडर करेंगे तो -1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से ये होगा, तो ये तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए मैं ये लिखते दिखाता हूँ आपको, 3/3 + 1, तो यहाँ पे nth जगह पे हम लोग 3 + 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/3 + 1 -1, तो क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि +1 और -1 था। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 3/3 + 1 -1, तो सिर्फ 3 बचेगा। सेम ऐसे ही 3/3 और 3/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी सिर्फ 3/3 ही बचेगा। क्यों 3/3 ही बचेगा, क्योंकि बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसे हम लोग अगर इसे ही एक्सपेंड किया जाए तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का एक्सपेंशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ इसका। तो ये देखिए 3/3 ये यहाँ पे +1 आएगा इसका, और इसका -1, तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ऐसे इसके साथ हुआ 3/3, और ये जो पॉजिटिव है तो यहाँ पे +1, और ये जो नेगेटिव है उस वजह से -1, तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 बच जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी, सिमिलरली यहाँ भी, सिमिलरली यहाँ भी, तो हर जगह 3/3 आ जाएगा। 3/3। तो यहाँ देखिए LHS में भी यही था, और यहाँ RHS जब भी हमने सॉल्व किया तो भी यही आया। तो LHS जो था वो RHS से इक्वल आया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जब स्टेप 3 जो होता है वो सही प्रूव्ड हो जाता है, रिजल्ट जो होता है वो सही हो जाता है, n = 3+1 के लिए रिजल्ट सही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रूव हो गया। इसका ये मतलब है कि मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसका ये मतलब है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 3+1। तो इससे ये मतलब हुआ कि ये जो टर्म दिया हुआ है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स दिया है ये ट्रू है, ये मैट्रिक्स सही है, हमारा प्रूव हो गया। क्योंकि मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का तीनों स्टेप सही प्रूफ हो गया। इसका ये मतलब है कि हमारा ये जो गिवन चीज़ है, गिवन जो मैट्रिक्स है वो प्रूफ हो गया कि वो सही है, मैट्रिक्स प्रूफ हो गया सही।
ये अगर तीनों स्टेप सही हो जाए। ये मैंने पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था। आप तो सेम वैसे ही एक्सरसाइज चैप्टर 3 था, हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये चैप्टर 3 था है मिसलेनियस मैट्रिक्स था, उसका हम लोग मिसलेनियस था थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो देखिए आप। तो फिर वही स्टेप वन क्या करना है, n इक्वल टू 1 पे चेक करना है ट्रू है या नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा p ऑफ n है, ठीक है। तो अब हम लोग p ऑफ n तो यहाँ पे p ऑफ 1 डालेंगे, p ऑफ n तो यहाँ पे क्या डालेंगे, p ऑफ 1 डालेंगे। तो यहाँ पे n जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 1 डालना है, मतलब 1 + 2, 1 + 2 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही -4 × 1 -4 लिख सकते हैं। n तो n तो यहाँ पे 1 तो 1 ही हो जाएगा। 1 - 2n तो इस तो लिख सकते हैं 1 - 2, 1 - 2 मतलब क्या, -1 हो जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स मैं साफ से लिखूँ, अगर मैं क्लियर करके लिखूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 - 4 1 1 हो गया, 1 और -1 ये हो गया। क्लियर है आप तो, क्लियर है आप तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ये तो हमारा क्या हो गया, ये RHS हो गया, RHS हो गया। LHS क्या हुआ, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, सॉरी मैंने गलती से छोड़ दिया था, यहाँ पे -1 हुआ। तो आप देखिए सारा एलिमेंट मैच कर रहा है। जब मैंने n = 1 यहाँ पे रखा तो फिर हमारा LHS जो है वो RHS से इक्वल हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है। तो LHS RHS से इक्वल हो गया। तो स्टेप 1 जो है वो हमारा ट्रू है, n = 1 पे हमारा मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है। ये देखिए आप p⁴n जब मैंने रखा तो ये ए मैट्रिक्स बन गया, मतलब इक्वल है। तो स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में तो हम लोग लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, p ऑफ t जो है ये ट्रू है, इज ट्रू, ये लेट करते हैं। तो p ऑफ t है क्या, p ऑफ t है यहाँ पे n तो यहाँ पे 13 थे, मतलब 1 ऑफ 2 थे पार थे 2 1 + 2 थे -4 थे और 1 - 2 थे। ये हमारा है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इससे ये जो है ये ट्रू है, ये हम लोग लेट कर रहे हैं। स्टेप 3 में इसका यूज हो रहा है p ऑफ t था। स्टेप 3 में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, n तो यहाँ पे t + 1 रखना है और प्रूव करना है कि a ⁴ t + 1 ते इक्वल आया a ⁴ t × a। तो a ⁴ t क्या था, a ⁴ ये t यही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ n तो यहाँ पे मैंने t रख दिया था, n तो यहाँ पे क्या रख दिया था, t रख दिया था। तो ये a ⁴ t ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी n तो यहाँ पे t रखा है। तो a ⁴ t यहाँ पे मैं पुट करूँगा अभी और फिर 1 a पुट करूँगा। तो a ⁴ t आप देखिए 1 + 2 थे -4 थे 1 - 2 थे और यहाँ पे a क्या था 3 -4 1 -1। क्लियर है। अब इन दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आ गया होगा। आप तो नहीं आया तो ऊपर आई बटन में मैंने दिया हुआ है, आप जाते अब तो सीख ही लो यार, अब तो सीख ही लो। ये रो तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देखो 1 + 2 थे -4 थे इस तो इसके साथ। अब ये रो तो इस कॉलम के साथ, तो फिर क्या होगा -4 × 1 + 2 थे +4 थे, क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। क्लियर है। ये रो तो इस कॉलम के साथ तो 3 थे +1 -2 थे और ये रो तो इस कॉलम के साथ तो -4 थे -1 × 1 - 2 थे। क्लियर है। यहाँ तक दिख रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे, आप तो स्पेस दिख रहा है, यहाँ मैं यहाँ आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स तो आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये मैट्रिक्स तो आप देखो कैसे हो रही है। ये मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो 3 + 3 × 2 थे तो 6 थे -4 थे। सेम इसके साथ होगा तो -4 -8 थे +4 थे। अब इसके साथ तो 3 थे +1 -2 थे। अब इसके साथ तो -4 थे -1 +2 थे। क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा फ्रेश से अच्छे से बनाते आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मुझे ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर वाला इरेज कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला इरेज हो गया। क्लियर है। अब आप ये देखिए, इसी तो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करता हूँ। ये जो है ये पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आपको ये एक बार फ्रेश से लिख देता हूँ। तो ये फ्रेश से मैं जब लिखूँगा तो ये क्या आएगा, आप देखिए 3 और 6 थे -4 थे तो क्या होता है 2 थे हो जाएगा। ठीक है, 2 थे हो जाएगा। और उसके बाद इसको मैं जब लिखूँगा तो -4 -8 थे +4 थे तो -4 थे हो जाएगा। इसको जब मैं लिखूँगा तो 3 थे -2 थे तो 1 थे +1
और इसको जब मैं लिखूँगा तो 4 थे प्लस 2 थे मतलब -2 थे -1, ये हमारे पास आया। अब ये तो हमारे पास क्या आया, ये तो हमारे पास ए थे पावर ते प्लस 1 थे इक्वल होना चाहिए, ए थे पावर ते प्लस 1 थे इक्वल होना चाहिए। तो ये तो मैट्रिक्स है। अब ए थे पावर ते प्लस 1 ये तो हमारा क्या है, ये हमारा RHS वाला पार्ट है। अब LHS वाला पार्ट देखते हैं कि दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए थे पावर ते प्लस 1 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए थे पावर ते प्लस 1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये तो इस साइड वाला पार्ट हुआ। तो यहाँ nth जगह पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ nth जगह पे मैं ते प्लस 1 डालने वाला हूँ। तो 1 प्लस 2 ते प्लस 2 क्लियर है। तो यहाँ nth जगह पे ते प्लस 1 दे दिया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ ते और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1। उम्मीद चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। 1 प्लस 2 ते पावर ते प्लस 1 में लिखा प्लस 1 लिखा, तो 1 प्लस 2 ते प्लस 2 लिख सकता हूँ ना। तो बस मैंने यही किया, यही मैं बाकी सबके साथ भी करने वाला हूँ। -4 थे, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा यहाँ पे ते प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 ऑफ ते प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख दें 1 ऑफ 2 ते -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 थे -2, ठीक है। तो -2 थे और -2 थे प्लस 1 तो -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 थे -1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ से -2 थे -1। अब आप देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। LHS इक्वल टू RHS है। LHS जब RHS के इक्वल है मतलब n इक्वल टू ते प्लस 1 पे जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिजल्ट जो है वो ट्रू है। रिजल्ट ट्रू है, इसका ये मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है ये प्रूव हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग कर सकते हैं। अगर तीनों स्टेप हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अगर सही हो जाता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो ट्रू हो जाएगा। ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था अच्छे से। आप तो नहीं है तो आप पहला क्वेश्चन जाते जरूर देते हैं।